हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की पुस्तक के चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स अर्थात प्रारंभिक आकारों को समझना से संबंधित जो प्रश्नावली है 5.2 के प्रश्न संख्या 3 पर पहुंच गए हैं। बाद बाकी के जो 2 प्रश्न थे हम उनको पहले ही कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो हमसे क्या पूछता है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में, पहले हम दिशाओं की ज़रूरत है तो हम पहले दिशाएं ले लेते हैं। हम जानते हैं हमारे परिवेश में क्या है, 4 दिशाएं हैं। हमारा जो अंतरिक्ष है उसमें 4 दिशाएं हैं। तो क्या क्या हैं, यहाँ मान लीजिए हम ले लेते हैं पूर्व, तो इसके ठीक विपरीत क्या होगा, पश्चिम। इधर हम ले लेते हैं उत्तर, तो इसके ठीक विपरीत क्या होगा, दक्षिण। अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हम जानते हैं इन दोनों 2 दिशाओं के बीच लगातार 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। 90 अर्थात एक व्यक्ति यदि यहाँ से चलता है और यहाँ आ जाता है तो 90 डिग्री घूम जाएगा, यहाँ आ जाता है तो फिर 90 डिग्री घूम जाएगा, और यहाँ से यहाँ आ जाता है तो फिर 90 डिग्री घूम जाएगा, और यहाँ से यहाँ आ जाता है तो फिर 90 डिग्री घूम जाएगा। अर्थात पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में उसको 90 + 90 + 90 और +90 कितना 360 डिग्री एंगल घूमना पड़ेगा। अब इसी को आधार बनाकर हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या है, पूर्व की ओर देख रहे हो, यानी जैसे मैं इस समय खड़ा हूं इसके अनुसार इधर आप देख रहे हो, और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन घूम जाते हो, यानी घड़ी की दिशा क्या होगी, यानी देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है। तो घड़ी की दिशा में इस तरीके से चलोगे, यहाँ पर क्या होगा 12, यहाँ हुआ 1 2, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 और ये फिर 12 पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से घड़ी यदि ऐसे चल रहा है तो वो घड़ी की दिशा में है, उल्टा चल रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा में है। अर्थात प्रश्न में पूछा है कि आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो, अर्थात हम इधर मुंह करके खड़े हैं और घड़ी की दिशा में आधा घूम जाते हैं। तो देखो कंप्लीट एंगल कितना है, पूरा एंगल, पूरा कोण, यानी एक रिवॉल्यूशन, पूरा चक्कर का कोण कितना है 360 है, और घूमते कितने हम 1/2, तो गुणा में 1/2 कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बच गए कितने 1 2 8 16, अर्थात 180 डिग्री पर हमें घूमना पड़ेगा। 180 घूमने का मतलब क्या है, पूर्व की ओर देख रहे हो, घड़ी की दिशा में चलना है, अर्थात ऐसे जाना है। तो 180 का मतलब क्या है, पूरा 90 + 90 180, यानी पूरा 180 सीधी रेखा में हम घूम जाएंगे। अर्थात मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं तो हम पूरा इस तरीके से घूम जाएंगे। तो हमारा मुंह किधर हो गया, पश्चिम की दिशा में हो गया। तो उत्तर क्या हो गया, पश्चिम, यानी हम पश्चिम की दिशा में देख रहे होंगे। ए जो ऑप्शन है उसका आंसर ये हो गया। यदि आप ऐसे ही देखो कि आधा घूम जाएंगे, यानी इसको घूमने में कितने पार्ट लग रहे हैं, 4 पार्ट लग रहे हैं। यदि हम एंगल के हिसाब से देखें तो अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगला प्रश्न क्या है, आप पूर्व की ओर देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में 1 सही 1/2 घूर्णन कर जाते हैं। 1 सही 1/2 अर्थात 360 डिग्री पूरा घूम गए। 1 सही यानी एक चक्कर अपने पूरा लगा लिया। आप यहाँ ऐसे देख सकते हो, इसको 1 सही 1/2 अर्थात 2 एकम 2 + 1/2 यानी 3/2 चक्कर घूम जाते हो। तो 360 गुणा में 3/2 तो कितना हो जाएगा 18 बार, यानी 180 और 18 × 54 540 डिग्री घूमते हैं। अर्थात 540 डिग्री घूमने का मतलब क्या हो गया कि 540 को क्या हम लिखेंगे 360 प्लस, अब 540 में 360 घटाएंगे 0, 14 में से 6 गए 8 और यहाँ पर 4 में से यानी 180। इसका मतलब एक चक्कर हमने पूरा लगा लिया। क्या कह रहा है, पूर्व की ओर देख रहे हो आप, इस तरीके से पूर्व की ओर देख रहे हो और 360 घूमते हो फिर 180, इस तरीके से घूमेंगे हम। तो यहाँ पर 180 का 360 का एंगल हो गया। अब एक बार और हमें घूमना कितना 180, यानी ये आ गई। तो क्या हो गया हमारा पश्चिम, यानी हमारी दिशा कहाँ पर पहुँच गई, पश्चिम। तो जो बी ऑप्शन है उसका भी उत्तर हमें क्या मिलेगा, पश्चिम की ओर देख रहे होंगे, क्योंकि हमने एक चक्कर पूरा लगा लिया और आधा चक्कर और लगाया है, यानी 1.5 चक्कर हमने पूरा लगाया है।
अगला देखते हैं बी के बाद सी ऑप्शन। सी में क्या दिया गया है उसे देखते हैं। देखो सी क्या पूछ रहा है हमें, पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में। अब की बार क्या है, आप पश्चिम की ओर यानी इधर मुंह करके खड़े हो और घड़ी की दिशा में 3/4 घूम रहे हो, उल्टी दिशा में ऐसे। अब की बार हमें ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना है 3/4। तो एंगल कितना होगा, कोण कैसे निकालेंगे, 360 पूरा घूमना है और हम 3/4 घूम रहे हैं। तो 4 से 4 निम 36 यानी 9, 90 हो गया, 9 तिये 27, 270 एंगल घूम रहे हो। तो 270 का मतलब 90। देखो यहाँ से इधर जाओगे, यदि आप 90 घूमोगे तो यहाँ आ जाओगे, फिर एक और 90 घूमोगे यानी 180 यहाँ आ जाओगे, फिर एक और 90 घूमोगे तो यहाँ आ जाओगे। अर्थात कहाँ देख रहे हैं हम, पश्चिम की ओर देख रहे हैं और हमने 270 यानी 1/3 3/4 घूमना है। तो हमने इस तरीके से इधर पहुंच गए, फिर इस तरीके से इधर पहुंच गए, फिर हम यहाँ आ गए यानी सामने। तो हमारी दिशा क्या बन जाएगी, दक्षिण। यानी पश्चिम से चले उत्तर, उत्तर से पूरब और फिर उत्तर से पूरब से हम दक्षिण की दिशा में, यानी हमारा मुंह दक्षिण की दिशा में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी का दक्षिण। अर्थात हम दक्षिण की ओर देख रहे होंगे यदि पश्चिम से शुरू किया और 3/4 उल्टा घूमे हम, सीधा नहीं उल्टा विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं। अगला प्रश्न हमें पूछा गया है डी पार्ट। डी में देखो क्या पूछा गया, बिल्कुल आसानी से देखना है, समझना है, फिर क्वेश्चन को हल करना है। घड़ी दक्षिण की ओर देख रहे हो, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने अभी सामने कहा था, यानी इसका मतलब हम इधर देख रहे हैं दक्षिण की दिशा में, यानी हम बिल्कुल आपके सामने की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। और एक घूर्णन करें, यानी दक्षिण की ओर घूम रहे हैं और एक घूर्णन करें, किधर करें ये हम देख लेते हैं। एक बार इसमें लिख नहीं पाए हैं तो किताब में देख लेते हैं क्या दिया है, शायद गलती से लिखना रह गया है। दक्षिण की ओर देख रहे हैं और एक घूर्णन करें, यानी दक्षिण की ओर घूम रहे देख रहे हैं, तो डायरेक्शन कुछ भी नहीं दी है। एक घूर्णन का मतलब डायरेक्शन कोई भी हो, हम जहाँ पर थे वहीं पर आ जाएंगे। यानी जैसे दक्षिण में देख रहे हैं हम, मान लीजिए यहाँ हम देख रहे हैं और एक घूर्णन पूरा इस तरीके से हम घूमेंगे तो फिर यहीं आ जाएंगे, या फिर हम इधर से घूमें तो भी यहीं आ जाएंगे। अर्थात हमारी जो डायरेक्शन पहले थी वही डायरेक्शन बनने वाली है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा, दक्षिण की ओर हम देख रहे होंगे। तो सभी का हमने आंसर कर लिया। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझा गया इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल अच्छे से मेरी एक्टिविटी के अनुसार घूम के समझ लिया होगा। यदि समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल यानी अगली वीडियो में हम आपसे इसके अगले यानी चौथे प्रश्न के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।